प्रॉपर्टी हमारे सामने है काइट। तो काइट, चौथी प्रॉपर्टी काइट। तो काइट एक इकलौती जो फिगर होती है, सबसे यूनिक फिगर होती है इसकी। क्यों होती है? रीजन भी है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती है, सामने वाली एडजेसेंट साइड। तो कहने का मतलब पहली जो प्रॉपर्टी आई कि एडजेसेंट साइड, और कौन सी एडजेसेंट साइड? जो सामने आमने, इसको लिख लेना हिंदी में, सामने आमने, हिंदी भाषा में, ठीक है ना, जिससे कि आपको बस एक की पॉइंट रहे कि भैया पहचान लो कि काइट आर इक्वल। तो कहने का मतलब ए डी किसके इक्वल है? ए बी के, और डी सी किसके इक्वल है? बी सी के। कंडीशन है भाई कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल। डायगोनल बनाइए, ये बनाए डायगोनल, ठीक है ना। तो इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है। तो जो लार्जर डायगोनल होता है, लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि ये आपस में इक्वल, क्योंकि शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? 90, ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ से ओ डी इक्वल टू ओ बी, लेकिन ओ ए ओ सी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लार्जर डायगोनल कर रहा है किसको? शॉर्टर डायगोनल को। इस चीज़ को हमें समझ में आना चाहिए, यानी कि जो लार्जर डायगोनल है एल डी, मतलब लार्जर डायगोनल, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो काम होता है कि ये जो लाइन है वो अगर इस पर 90 डिग्री एंगल डाल रही है तो ये वाला एंगल 90 हुआ, और इसको बाइसेक्ट भी करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यही है कि 90 डिग्री भी एंगल डालेगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। और जो मेन थर्ड प्रॉपर्टी, यही सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट करने के बाद, शॉर्टर डायगोनल के बाइसेक्ट करने के बाद, और इसको 90 डिग्री एंगल्स पर मतलब काटेगी या गिराएगी। इतनी चीज़ समझ गए। एडजेसेंट साइड इसकी आपस में इक्वल होंगी। ये दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं, जो दो मेन प्रॉपर्टी आपको पता लगा देगी भैया काइट है। काइट की मेन प्रॉपर्टीज दो हैं, इतनी चीज़ समझ में। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ट्रपेजियम, ठीक है ना। ट्रपेजियम क्या होता है? बस ये ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना ए ओ बी इक्वल टू 90, ऐसे ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट जो है ट्रपेजियम भी एक अलग यूनिक फिगर होता है उसका भी, जिसमें हम उसको अलग तरीके से देखते हैं। ट्रपेजियम तो फिगर कुछ इस प्रकार होती है इसकी। ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ए बी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, वन पेयर जो होता है, वन पेयर आर पैरेलल। जो वन पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होती है। और जो कौन सा पेयर पैरेलल होता है? ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ए बी सी डी के पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड्स। साइड्स पैरेलल होती हैं, एंगल्स पैरेलल नहीं होते। वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ए बी किसके पैरेलल हुआ? सी डी के। इसको दिखाते हैं। और ए सी बी डी क्या हो गई? नॉन पैरेलल साइड्स। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल साइड्स, ऐसी है। इतनी चीज़ समझ गए। इक्वल भी नहीं होंगी, वो दूसरे वाले ट्रपेजियम में होंगी, लेकिन इसमें नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जो बनाएंगे फॉर्म्ड सप्लीमेंट्री, क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, एंगल ए प्लस बी 180 नहीं बनाएगा, ये कभी नहीं करेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी
पैरेललोग्राम में तो ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा, बिकॉज ए सी और बी डी नॉट पैरेलल, ए सी बी डी नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल का साइन है। ये कभी नहीं होगा कि एंगल ए प्लस बी आपका 180 होगा, बी प्लस डी 180 हो सकता है, क्योंकि ये साइड आपस में पैरेलल है। तो ये था हमारा एक ट्रेपेजियम। एक और एक इसी का पार्ट होता है जिसको थर्ड पॉइंट में लिख देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जो कि बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है क्लास 8th में और 9th में नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जानना जरूरी है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? इसमें क्या होती है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऑल तो सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ फॉलो होती है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हो जाती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स तो पैरेलल होंगी, ए बी सी डी के पैरेलल होगी, लेकिन ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगी। सिंपल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यही होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, पैरेलल नहीं हो जाती, नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इतनी चीज़ समझ गए। इसको आप पहले कॉपी पेन से कॉपी पर लिखेंगे, रफली वाली कॉपी पर नहीं, फेयरली वाली कॉपी पर। तो इसी के साथ हमारी ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर ख़त्म। तो एज यू इसमें अपन जो 5 मिनट में हम बात करेंगे इनकी पेरीमीटर्स और इनके साइड, मतलब एरिया निकालने के लिए। जैसे बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसे बनता है कुछ इस प्रकार। तो सिंपल हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो वो कुछ ये उसकी हाइट हुई, ठीक है ना, और ये बेस हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये क्या है, बेस और इंटू हाइट। हाइट कौन सी लेंगे, हाइट जो होगी वो ऑल्टीट्यूड होगी, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और कौन सी होगी, जिस बेस पर लेगा। जैसे अभी यहाँ एक हाइट यहाँ डाल दी, तो हाइट ये ले रहे हो तो बेस ये लोगे उसके, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को कि अपने हाइट ये लिए तो बेस भी ये लोगे, ठीक। इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये तो भाई सब जानते हो, एल इंटू बी होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया सब मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लगती है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाता है साइड इंटू साइड, साइड का साइड में मल्टीप्लाई करो तो कहीं कहीं एस स्क्वायर के नाम से आ जाता है। एस साइड का साइड में मल्टीप्लाई, 16 है तो 16 का 16 में मल्टीप्लाई 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये हुआ हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, डायगनल मल्टीप्लाई D2, डायगनल 1 डायगनल मल्टीप्लाई डायगनल 2 और अपॉन 2, और जो भी किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछता है तो ये हो जाता है हाफ, इसका फिगर हमें याद होना चाहिए जिससे कि हमें चीज़ों को समझ में। तो ये साइड्स जो हैं इसको मैं S1 मान लेता हूँ, इसको S2 मान लेता हूँ। इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी H। H क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इसका होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन द, यानी कि हाफ S1 प्लस S2 साइड है मल्टीप्लाई H, H जो होगी परपेंडिकुलर होगी। ये क्या हुए सारे आपके एरियाज। ट्रेपेजियम का एरिया थोड़ा अलग है, इसको याद करना है हमें कि क्या होते हैं इसके एरियाज। अब मैं यही बात कर लेता हूँ इनके किसकी, पेरीमीटर्स की। तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको आप बासख्त बिना के इसको उतारना है फेयर कॉपी पे। वहाँ कॉपी भर जाएगी, लेकिन उस हिसाब से हमें उस चीज़ को उतारना भी, मन लगा कि कॉपी भर गई कॉपी भर गई, लेकिन भाई ये उतारो क्योंकि एक कॉपी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हम हेडिंग डाल देना क्वाड्रिलेटर्स। तो जैसे पेरीमीटर ऑफ
पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर और पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रिलेटर कोई भी है तो उसको ट्राइंगल्स में तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लिया, ट्राइंगल्स में। ये एक ट्राइंगल हुआ, ये एक ट्राइंगल हुआ। चलो ऐसे नहीं, थोड़ा टेढ़ा टाइप हो गया, ऐसे समझो थोड़ा सा, जैसे, या सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं, सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स। वो तो एरिया के लिए हो जाएगा, जो ब्रेकिंग डाउन है वो एरिया के लिए हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, लेंथ का और ब्रेथ का प्लस फिर उस हिसाब से। पेरीमीटर ऑफ ट्रोपेजियम, यही लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, यही लिख देंगे सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स। और सब ध्यान रखना सेंटीमीटर और मीटर में आते हैं, सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर या मीटर में, या का मतलब दोनों लगा सकते हो जिस हिसाब से क्वेश्चन, दोनों का मतलब कि जो सेंटीमीटर में साइड है तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो ये था हमारे क्वाड्रिलेटर्स, जिस हिसाब से अपने इन पार्ट 1 और पार्ट 2 से देखा होगा कि क्वाड्रिलेटर्स कैसे थे। दोनों में प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने क्वाड्रिलेटर को सीखा। तो देखते रहिए, इसको उतारते रहिए, बने रहिए वीआईपी कॉन्सेप्ट के साथ।